अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पहले एनालिसिस किया था और उसके बाद हुआ क्या। देखें भाई, ये सेम वही एनालिसिस है जो कि मैंने आपको बताया था इस वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, ये मेरा चैनल है, इस वीडियो को देखें। यहाँ पे भी एरो लगे हुए हैं। मार्केट इस थी 2721 पर थी उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने ऊपर एक सेल का लेवल लगाया था 2740 पर। ठीक है, मैं आपको अपने चैनल के ऊपर दिखा भी देता हूँ। उसका थंबनेल आप ये वाली वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। और ये देखें, ये है वो वीडियो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। पहले ये वीडियो देखेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा आज की वीडियो देखने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि मार्केट थी यहाँ पर। मैंने आपको बोला था दो सिचुएशन हो सकती हैं कि मार्केट या तो पहले इस लेवल को जाए और यहाँ से आपको सेल की एंट्री मिले मंडे वाले दिन। ठीक है, या फिर मार्केट अगर नीचे आ गए तो यहाँ से आप बाई का ट्रेड देख सकते हैं, यहाँ से बाई का ट्रेड देख सकते हैं और यहाँ से बाई का ट्रेड देख सकते हैं। अब आज मंडे है, अब मंडे के दिन तो नहीं होता ऐसा कि पूरा दिन मार्केट यहाँ से यहाँ पे भी आ जाए, इधर भी चले जाए। तो ये पूरा वीक में, अब नेक्स्ट वीक में, अभी आज का पहला दिन है, हो सकता है कि ये यहाँ है, उसके बाद ट्यूसडे यहाँ आ जाए और उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे यहाँ से फिर बाय उठाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लेवल था 2740 का, यहाँ पे ना मार्केट पहुँची है। और उसके बाद अगर हम M5 में जाके देखें तो यहाँ पे अगर सेल की ट्रेड अगर किसी ने ली होगी, जब ये लो लेवल टूटा होगा, यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई हुई थी कि जब ये टूटेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ पर ली भी थी, देखें चल भी रही हैं। सेल की दो ट्रेड्स चल रही हैं, 225 $218 इसमें प्रॉफिट भी चल रहा है। ठीक है, और तो ये एनालिसिस था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा चैम्पियन हो गया हूँ, या अब जो भी लोग देख रहे हैं वो सारे जो है वो यकीन करके बैठ जाए मेरे ऊपर। देखिए, ये मार्केट है, कुछ दिन आपको ये आपके फेवर में चलती है और कुछ दिन आपकी बजा देती टाइट वाली। तो मैं जो भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर मैं कभी वीडियो बनाऊं तो आपको रेकमेंड ये है कि अगर आप मेरे दिए हुए सिग्नल के ऊपर या एरिया के ऊपर ट्रेड करते हैं तो पहले पूरी वीडियो देखिएगा कि मैं क्या बताता हूँ और किस तरीके से ट्रेड करनी है। और दूसरी बात ये है कि आपने 0.01 लॉट से ही ट्रेड करनी है, ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाना। पहली बात तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप रियल बैलेंस डालें, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उनका जो इक्विटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज हैं लोगों की, उनके 100, 150, 200, $300 वाले यहाँ लोग होता है। तो गोल्ड में आपका अगर $1000 भी बैलेंस है ना, अगर $1000 भी बैलेंस है, तब भी आपने 0.01 और 0.02 से ही ट्रेड करनी है, क्योंकि ये गोल्ड एक ऐसा पेयर है कि आप $3000, $4000, $5000 भी इस एक ही दिन के अंदर आप इसके अंदर गंवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बड़ी ट्रेड्स लगाई 0.01 की, 15 की, या स्टैंडर्ड लॉट या बड़ी ट्रेड आज जैसी आपने अपने कैपिटल के हिसाब से नहीं लगाई तो ये आपको सज़ा देगा। तो दूसरी बात ये है कि जब भी गोल्ड में ट्रेड करें, चाहे आपका $100 बैलेंस हो या आपका $1000 बैलेंस हो, पहली जो ट्रेड आप लगाएंगे 0.01 की लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये रिट्रेस कर रही है या दोबारा जो मैंने ट्रेड लगाई है मैं सही हूँ, तो आप उसके बाद भी 0.01 की कॉल लगा लें या 0.02 की लगा लें मैक्सिमम, उसको फिर आप होल्ड कर लें। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा मेरे सिग्नल्स के ऊपर ख़ास तौर पे। बाकी दूसरों के ऊपर आप जो भी जाएं, ये डिस्क्लेमर था ताकि किसी का लॉस नहीं हो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको कोई फ़ायदा हो, नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूअर्स का $1 का भी लॉस हो। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई अगर यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पे हमने यहाँ सेल करना है। दूसरी बात ये है कि H1 का ये एनालिसिस था। ठीक है, हमेशा जब भी ट्रेड करनी होती है, एनालाइज जो हम करते हैं वो करते हैं H4 में, D1 में, वीकली में और H1 में। ठीक है, ट्रेड हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके लेते हैं। ठीक है, तो अब जब मार्केट यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ आने के बाद इसने वीकनेस दिखाई, उसके बाद आप चले जाएं M30 में। M30 में अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। M30 में नहीं मिलती तो M15 में देख लें। M15 में भी देखें, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, लोअर लो तोड़ा है, यहाँ का भी तोड़ दिया, यहाँ तो खैर इसने मौका नहीं दिया बिल्कुल। ठीक है, तो M5 में चले जाते हैं। M5 में भी इसने कोई ऐसा हमें कैंडल पैटर्न नहीं बना के दिया जिससे हम कोई ट्रेड लें, लेकिन हाँ यहाँ पे मार्केट अच्छी चल रही थी और यहाँ पे रेंज हुई। रेंज होने के बाद ये जो प्रीवियस लो था, जब ये यहाँ का ये लो टूटा, ठीक है, अब ये दोबारा आएगी, दोबारा आपको मौका देगी सेल का। ठीक है, 2732 जिन लोगों ने ट्रेड नहीं ली है वो 2732 के पास यहाँ पर अगर आपको आके रिट्रेसमेंट मिले
तो यहाँ पर आके अब अपनी सेल के ट्रेड 0.01 की ऑन कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका ये वाला होगा और टेक प्रॉफिट आपका 1:2 लाजमी रखिएगा। और अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन नहीं मिलती है तो आपने ट्रेड नहीं करनी है, फिर ये यहाँ तक आ सकती है, 2735 तक आ सकती है या हो सकता है कि डबल टॉप भी बनाते तो 2740 के बाद दोबारा भी यहाँ आ सकती है। तो यहाँ पर भी अगर आपको रेड कैंडल मिले रिजेक्शन के बाद तो यहाँ पर भी आप 0.01 की एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको होल्ड करना है अच्छा खासा। तो ये प्रेडिक्शन थी इस वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है आज, ठीक है। ये अभी भी मैं इसको कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, H1 का एनालिसिस जो है वो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई अब ये मार्केट कहाँ से उठेगी। जो लेवल यहाँ लगे हुए यहाँ से बाय अभी भी ये वैलिड है। 2704 के पास अगर मार्केट आए अब बुलिश कैंडल मिले तो बाय कर सकते हैं। बाय के लिए 2695 का एरिया, 2692 का एरिया ये आप अपने चार्ट में भी लगा लें, ठीक है। मशवरा आपको ये है कि जितना सब्र करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो 99% लोग लॉस करते हैं, उनमें शामिल होंगे। ट्रेडिंग में जो पहली चीज़ है वो आपको आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। तो मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती ना, अगर आप सिर्फ तुक्का भी मार रहे हैं, लेकिन अगर आपको मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी आती है, रूल्स को फॉलो करना आता है, तो आप तुक्के में भी इसमें से पैसे बना सकते हैं डेली, क्योंकि आपने अपना रिस्क को कैलकुलेट किया हुआ है कि भाई मैं आज $10 जो है वो रिस्क दूंगा और लूँगा तो $30 लूँगा, ठीक है। डेली आप ये कर सकते हैं, आप तुक्के में भी ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ जाएगी, सब अंदाज़े ही लगाते हैं, ठीक है। अंदाज़े तो लगाते हैं लेकिन साथ में अपने कैपिटल को बचाते हैं। तो अगर ट्रेडिंग को छोड़ें, आप ट्रेडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल्स जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लाखों लोग हैं, यूट्यूबर हैं, बता देते हैं। लेवल्स पे आके आपने सिर्फ मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी करनी है। एक रूल बनाना है, सुबह मुझे इस टाइम से इस टाइम पर अपने चार्ट के ऊपर बैठना है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लेनी है, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग को बंद करके चले आना है, सो जाना है, घूमना फिरना है, आराम करना है, शाम को आना है, शाम को आके देखना है भाई इसका क्या रिज़ल्ट हुआ। अगर लॉस हुआ है तो आप एक्सेप्ट करें भाई गलत चली गई थी, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको 2 गुना प्रॉफिट मिलेगा। बस दिन में एक ट्रेड करें, क्वालिटी ट्रेड करें और बंद कर दें। अगर आप ट्रेड को देखते रहेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको तकरीबन कोई 40 साल का बंदा या 35 साल का बंदा या 30 साल का बंदा, अपना ट्रेडिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस वाले, 6 साल 10 साल वाले एक्सपीरियंस जिनको है ना ट्रेडिंग का, वो भी यही बातें बताएंगे आपको जो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा यहाँ से बाई कर लो, यहाँ से सेल कर लो, मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बार बार आपको हर वीडियो में ये बोलूँगा कि मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी ही ट्रेडिंग है, इसके अलावा ट्रेडिंग कुछ भी इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी सीख ली, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना किसी के पीछे भागो या मेरे पीछे भागो या किसी के भी पीछे भागो। सिर्फ मेरा आपको भाइयों वाला मशवरा ये है कि आप मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी बस ये पेपर पर लिख लो, पॉइंट अपने सामने लगा लो और उस पर काम करो। ट्रेडिंग पे काम करने का इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपका इन 2 चीज़ों पे होगा जो मैंने बताई हैं। और अगर कोई भी ट्रेडर ये बोल दे कि भाई सैयद इस्माइल तनवीर ने जो आपको ये 2 पॉइंट्स बताए हैं ये गलत बताएं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई इस्माइल आपने हमें गलत नॉलेज दी है, आपने हमसे बेईमानी की है, आपने जो है हमारा पैसा खा गए, हमारा टाइम ज़ाया किया आपने और हमें गलत नॉलेज दी है। ये आप कमेंट करके बता दिएगा। कोई भी ट्रेडर, अगर हो सकता है कोई ट्रेडर भी ये वीडियो देख रहा हो, तो अगर वो ट्रेडर इत्तफाक करता है मेरी इस बात से तो वो कमेंट ज़रूर करे कि हाँ भाई सैयद इस्माइल तनवीर ने साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट की जो बात की बिल्कुल ठीक है, ताकि जो यंग आ रहे हैं लोग ट्रेडिंग के अंदर वो लोगों का प्रॉफिट देख के आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ट्रेड्स रनिंग में दिखाई, प्रॉफिट में चल रही हैं, वो देख के वो आ जाते हैं। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि भाई ये क्या प्रॉफिट चल रहा है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि भाई ये लेवल्स हैं, यहाँ पर सेल की ट्रेड मिले तो आप ले लें, तो मुझे मिली तो मैंने ले ली, तो मैंने आपको दिखा दिया। मकसद आप लोगों को लालच में लाना या आप लोगों को पागल बनाना नहीं है। मकसद ये है कि भाई जो मैंने सीखा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और कि बताने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपके पास कोई इल्म है, किसी को अगर आप बता रहे हैं तो उससे इल्म बढ़ेगा। खैर लंबी कहानी हो रही है। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिएगा, मैं इसके अंदर वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ
और नंबर भी मेरा इसमें ही, आप रब्ता भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।